बहन चोद। तो क्या तुम भी सिंगर बनना चाहते हो? क्या तुम्हारा भी इरादा है तुम भी फेमस हो? क्या तुम भी ओम प्रकाश, ढिंचैक पूजा और दीपक कलाल की तरह बनना चाहते हो? दीपक कलाल सिंगर नहीं है, कुछ तो किया होगा भोसड़ी वाले ने। क्या तुम भी इंडियन आइडल में सिलेक्ट नहीं हुए हो? आओ आओ और गप्पू म्यूजिक में अपना एल्बम शूट कराओ। यहाँ पे एल्बम शूट कराने से तुम रातों रात फेमस हो जाओगे। पप्पी लहरी की लिफ्ट लग जाएगी तुम्हें। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे हो कि रातों रात ही क्यों फेमस होंगे, क्योंकि इसके स्टूडियो में शूट हुआ हर एक गाना बी ग्रेड मूवियों में जाता है और वो रातों में ही चलती है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम अब रात में ही फेमस हो जाओगे। तो आओ दोस्तों, माइकल जैक्सन की तरह अपना गोटा पकड़ते और शुरू करते हैं भैया जी का ज्ञान। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और मैं हूँ म्यूजिक डायरेक्टर गप्पू भाई रेड्डी। और आज सुबह सुबह मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत सुबह सुबह आ गए भैया, इतनी सुबह आ गए कि लोटा लेकर निकले थे खेत में। खेत ढूंढ ही रहे थे कि उनको याद आया मेरा स्टूडियो तो है ही, वहीं जाके हग लेता हूँ। इस गाने में जितने भी साउंड इफेक्ट्स तुम देखोगे ना, ये भैया जी की गांड से निकले हुए हैं। और ये पीछे जो पोस्टर देख रहे हो ना, यही बी ग्रेड मूवियों की बात कर रहा था तुम। इसमें से एक एक गाना भैया जी की स्टूडियो से गया है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक सिंगर का, जिनका नाम है अजय आशिक। देखो, बॉडी शेविंग में मैं भी नहीं मानता, लेकिन ये सब वजह देते हैं मेरे को। अजय आशिक, कुछ और रख लेता, राम प्रकाश, सूर्य उदय या खेसारी। खेसारी लाल तो ले लिया है किसी ने। थोड़ी देर तुम इसे ध्यान से देखो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है अब ये बीट स्टूडियो में अपनी छाती पीटने लगेगा और माइक ऐसी जगह डाल देगा गप्पू भाई के कि गप्पू भाई का गप्पू अलग और भाई अलग। 6 महीने तक गप्पू भाई स्टूडियो में बैठ नहीं पाएंगे और नहीं सुबह लोटा लेके कहीं जा पाएंगे। जो कि आए हुए हैं हमारे देवघर। देवघर पड़ता है भैया आपका? दुमका। दुमका से आए हुए हैं। दुमका कैसे गाँव हुआ? ऐसा लग रहा है बाहुबली का विलन के नाम पे एक गांव का नाम रख दिया, दुमका। लग भी मेरे को इन्हीं की फौज का रहा है। अब इसके बाद हम जानेंगे, अगर तुम्हारा दोस्त सिंगर है तो तुम्हें उसके साथ क्यों स्टूडियो नहीं जाना चाहिए। तो इनके फ्रेंड भी है, साथ में आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शेखर कुमार। शेखर कुमार नाम है इनका। और आप क्या करते हैं? गाना वाना लिखते हैं क्या? हम नहीं लिखते हैं, मेरा फ्रेंड है। अच्छा, वो लिखते हैं ना, साथ में। अच्छा, साथ में आए हुए हैं। क्या गांड फटी में बैठा है उसका दोस्त? ऐसा लग रहा है उसको डर है अभी गप्पू भाई बोलेंगे चल। नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनना, तू सिंगर बनेगा, तू गाना गाएगा, कुछ भी हो तू गाना गाएगा। अब भी तू मुंबई आ रहा है अगले साल। पर मैं मानता हूँ इनके साथ ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि ये वही दोस्त होते जो इन सबको गाते हुए देख के बोलते भाई तुझे तो सिंगर होना चाहिए, तू गलत फील्ड में आ गया, मजदूरी से ऊपर उठ, तू सिंगर बन। ये गाना तूने खुद लिखा, खुद से। भाई तू एल्बम बना अपनी, ले बहन चौथा जा तू भी उसके साथ। तो आइए मिलते हैं आशिक जी से, थोड़ा इनसे आशिकी हो जाए आज। तो आपको मेरे स्टूडियो में कैसा लगा भैया गाना? और कैसे आपको पता चला कि यहाँ मतलब हम रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, आपका वीडियो देखे हम पहले। अच्छा, वीडियो देख के? हाँ, बहुत अच्छा बनाते हो। अब तुम लोग सोच रहे होंगे भैया जी की कौन सी वीडियो, नहीं कौन सी जिसे देख कर लोग इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें। सब उसके हाथ में। तो रात के 12-12 बजे तक तू बाथरूम में जाके अपने हाथ को फुलाता है, हाथों में छाले पड़ गए और लंड फूल के फ्लावर हो गया, फिर भी नहीं छोड़ रहा है और बोल रहा है सब उसके हाथ में है। व्हाट अ इंस्पिरेशन! यही तो है। ये इंस्पिरेशन पाने के बाद उसेन बोल्ट ने राखी सावंत के साथ शादी कर ली। उसने बोला लाइफ में पूरी होना है तो पूरा ही, आधा अधूरा नहीं लूंगा मैं। वीडियो देख के? हाँ, बहुत अच्छा बनाते हो और बहुत मदद करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब फर्स्ट बार गाना गा रहे हो? फर्स्ट बार पहले। अच्छा, चलिए, बहुत खुशी का बात है। और ऐसे आप क्या करते हैं मतलब संगीत के साथ में, और आपका क्या काम है मतलब?
नहीं पत्थर तोड़ता है, मजदूर है, दांत नहीं देखे इसके, पिमल से नहीं हुए ना, ये पत्थर चबाता है दिन रात। नशे करना तो ये चौथी क्लास में भूल चुका था, पेट्रोल और फिनाइल की बोतल सूंघना इसने 10वीं में छोड़ दिया था। अब जाके ये धनिया पत्ता सड़ा के 3 दिन 4 दिन उसके ऊपर हल्दी और चंदनों का लेप लगाता है, और वो भी ना मिले तो संतूर साबुन रगड़ देता है। ऐसे जाके करता है ये ऐसे नशे। और मतलब संगीत लाइन में और क्या क्या करना चाहते हैं आप, मतलब क्या और आपका विचार है? आगे क्या करना चाहता है? आगे साबरमती एक्सप्रेस में जाके गिट्टियाँ बजाएगा और दिल भर गाएगा, और साथ में अपना ये दोस्त ले जाएगा फाइनेंस संभालने के लिए। क्या करना क्या चाहता है? अपने भुंड में मुक्का मारना चाहता है ये अजय आशिक। आगे क्या करना चाहता है? सिंगरों की कोई प्रमोशन नहीं होती है, सिंगर या फेमस होते हैं या फिर एकदम ख़त्म। तेरी तरह ये भी 4x6 का एक स्टूडियो खोल लेगा और उसमें नए नए लोगों को लाएगा तेरी तरह सिंगर, और ये भी गाने लग जाएगा। उसके हाथ में सब है, उसके हाथ में अपना हाथ जगन्नाथ। क्या और आपका विचार है आगे का? आगे बढ़ने का मन करता है इसे बच्चा, अच्छा सुपरस्टार बनना है, चलिए बहुत अच्छा बात है। लेकिन दोस्तों आप लोग को कहना चाहेंगे संगीत लाइन में, अगर संगीत लाइन में आगे बढ़ना है, संगीत लाइन ही नहीं किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो पहले उस क्षेत्र का बारे आपको जानकारी होना चाहिए, मतलब डीप जानकारी। ये अपने नुन्नू का डीप सच बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक तो उससे पूछा तेरे सपने क्या है, जब उसने बताया मेरे सपने हैं कि मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, गाड़ मान ली। बोला तेरे से नहीं होगा, सीधे सीधे यही बोलना चाह रहा था वो, ये डीप जानकारी तेरे में नहीं है, तू गाड़ मारा, तू जा वापस से बस स्टैंड पे जा और वहीं पे अपना काम वापस से शुरू कर दे। बेचारा भाभी से 1000 रुपये लेके आया, स्टूडियो में घुसा, भाभी भी सोची पढ़ने जाएगा, चटर मटर चीज़ें खाएगा या सिनेमा हॉल में पिक्चरें देख लेगा या ब्लैक में टिकट बेच लेगा, पर ये उम्मीद नहीं थी भाभी की। पूरे पैसे बर्बाद कर दिए भोसड़ी वाले ने। मान लीजिए अगर आप संगीत में आगे बढ़ना और संगीत को ही नहीं समझे तो कैसे आगे बढ़िएगा? तो आपको पहले समझना पड़ेगा, आपको हारमोनियम सीखना होगा, आपको गिटार सीखना होगा, हो सकता है आपको प्रैक्टिस करना होगा, रोज रियाज करना होगा कि गला फ्रेश हो। कैसे हम धुन को पकड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं? कैसे हम धुन को पकड़ सकते हैं। बकचोनर वो धुन है, लौड़ा नहीं जो किसी कहीं पर भी पकड़ लिया जाए। और तेरे पास तो सब है, गिटार सितार वितार सब है, फिर तूने क्या उखाड़ लिया? तेरी फटी गली की आवाज़ यहाँ तक मेरे को सुनाई दे रही है, और तू क्या रियाज करता है? तेरे पास तो खाली का एक टाइम है, तूने क्या उखाड़ लिया? हो हो लता मंगेशकर के लेवल पे पहुंच गया इतना रियाज करने के बाद तू तो, है ना? ऊपर वाला अपने साथ है, उससे ज़्यादा भिखारी वाले गाने तू गा रहा है। ट्रेन में तेरे को नौकरी की ज़रूरत है। अब हम मिलते हैं अपने दूसरे किरदार से, द नेक्स्ट सिंगर। ये ऐसा वैसा सिंगर नहीं है, ये बस शादियों के गाने गाता है, और वो भी इसी स्टूडियो में आके। और जिस भी शादी में इसके गाने बच जाते हैं ना, दुल्हन पंडित के धोती से अपने आप को फांसी लगा लेती है, दूल्हा अपनी छतरी अपनी गांड में डाल के खोल लेता है, और जीजा घोड़े की नाल से अपने आप को मार के छत तोड़ के मर जाता है। अच्छे भले शादी की एक GND मार लेता है, गांड भोसड़ी वालों, गांड मार लेता है। भाई शादियों का गाना गाना आया तो वही गाना, तू क्यों डांस कर रहा है? तू इतना क्यों खुश है? ये लोग वही होते हैं जो नेशनल जियोग्राफी पे भी जाके भैंसों की पेलम पेलाई देखते हैं। उससे मतलब नहीं शेर उसे पंजा मार के खा जाए या बकरी सिंह उसकी गाड़ में दे दे ना, सिर्फ मिलन मिलन ही देखना है, मिलन। ये वही लोग होते हैं जो शादी में मुंह में नोट दबा के साले नाक इन डांस कर रहे होते हैं, और एक दोस्त इनका रुमाल लेके चालू होता है। साले वो रूपा का रुमाल है, नाक की पिन, जिससे इच्छा थारी नाक निकल आएगा। साइनाइड ला, नहीं साइनाइड ला, मैं चाट के मरूंगा आज। साइनाइड ला ना, ला
साले गूगल ट्रांसलेशन और एलेक्सा दोनों मिलकर साथ भाग गए हैं। मैंने एलेक्सा की तो कान फट गई, क्या बोल रहा है ये आदमी। सब टाइटल मोड पे यूट्यूब पे देख रहा हूँ, लेकिन नीचे कोई सब टाइटल नहीं आ रहा है। यूट्यूब भी बौड़ा गया है। भैया जी हमने 365 भाषा पढ़ लिए, पर ये क्या बोलना चाह रहा है आज तक हमें समझ नहीं आया। मैंने यूट्यूब की ऐसी गान फटी है, अब ये वीडियो डालता है यूट्यूब इसे डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू। सिग्मा बीटा गामा की गाड़ मारने के बाद इनके गाने और इनके इशारे जिस तरफ मुझे इशारा कर रहे हैं, पर दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था वो ना हो, मेरा बुरा सपना सच ना हो, पर हो गया। भाई को कुछ लंबा और ठंडा चाहिए, और वो लस्सी का गिलास बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो ह्यूमन ही दे सकता है, कोई ऐसा ह्यूमन रिसोर्स को। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जिस भी भाई और बंधुओं के पास वो है दे दो, क्योंकि उसी के पास भैया नाचेंगे, बत्ता पाएंगे, गिद्दा पाएंगे और पूरी शादी नच भरेंगे। पर उससे पहले आपका चाहिए। और जिस भी इंसान का छोटा मोटा है वो आने की सोच रहा है ना, बिल्कुल भी ना। पूरे चूस ले जाओगे, अंदर से खोखले हो जाओगे। स्टूडियो के आसपास भी मत भटकना। तो जो भी आना चाहता है जल्दी से आओ। आकाश शॉपिंग मॉल, नियर टर्निंग रोड, देवरिया। जब भी करना हो लवरिया आ जाओ इधर। अब इतना कुछ होने के बाद हम देखेंगे गुरु का चमत्कार, जिनके पास सारे शिष्यों का हुआ ऐसा बलात्कार। माने कैसे गाते हैं गुड्डू भैया, जिसके पास सब उनके फैन हो गए, सब कोई उन्हीं के स्टूडियो आना चाहते हैं। आओ तुम भी देखो ये नज़ारा। गाना शुरू होने से पहले ही सुपर हिट हो चुका है। अब गाने को कौन फ्लॉप कर पाएगा, कौन क्रिटिक्स इसकी गान मार पाएगा, कौन इसके पीछे ठप्पा डाल पाएगा। गाना तो हिट हो चुका है, सब पर हिट। और इन सब बल्बों पे रंगीन थैलियाँ बांध के ऐसे नाच रहे हैं, ऐसे गंजेड़ी नाचते हैं। साले राइटों को देख के पागल हो गए हैं। काला चश्मा रात के समय स्टूडियो के अंदर पहन के रखे, वाह। स्वैग बाहर निकाल रहे हैं भोसड़ी के सुअर्स। तुझे पैसा मिलेगा, जैसा तू चाहता है तुझे वैसा मिलेगा। कोयले की खान यहाँ हीरा मिलता है, हीरा को भी छोड़ यहाँ मिट्टी बिकते हैं। कोयले की खान यहाँ हीरा मिलता है, रंग है काला पूरा दुनिया में चलता है। समझा। सॉरी, मैं इस गाने से पहले डिस्क्लेमर डालना भूल गया। ये स्पेशल 69 गाना है। अगर इस गाने को सुनने के बाद तुम्हारे कान से खून नहीं निकलता और ये पूरा रैप तुम बर्दाश्त कर लेते हो, इसके बाद भी तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आओ और अपना इनाम लेके जाओ, सेम प्लेस सेम जगह। आओ और लेके जाओ। देवरिया में कोयले की खान में हीरा मिलेगा और काले ने पूरा दुनिया बेचता है। अपने आप को नवाजुद्दीन सिद्दीकी समझ लिया होगा। और जिस जगह पे तुम हाथ डाल के हीरा निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, वो कोयले की खान नहीं है, वो कुछ और है। तो हाथ निकाल लो, नहीं तो सफ़ेद रंग छूट जाएगा और तुम उससे हीरा समझ के चूमने लगोगे। निकाल लो हाथ। तो बस आज का बैरंगपन हम यही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसके आगे जो गाने वाले हैं ना ये दोनों मिलके, वो ना ही तुम सुनना चाहोगे और ना ही मैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही सुन लिया और मेरे को पता है तुम बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहोगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा रैपिंग और हिप हॉपिंग दोनों से भरोसा उठ जाएगा। तुम्हें ढिंचैक पूजा और ओम प्रकाश अच्छा लगने लग जाएगा। तुम्हें दीपक कलाल में भी भगवान दिखने लगेगा। नहीं, भगवान तो नहीं, भड़वा दिखने लगेगा, पर दिखने लगेगा। तो बस आज के साथ यही ख़त्म करते हैं। ये नहीं सह पा रहा हूँ मैं अब।